साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों एपी एग्ज़ाम की बैच जो है वो कंटिन्यू है और जो साथी जुड़ना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए वो साथी जुड़ सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और व्हाट्सअप नंबर भी मिलेंगे, कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। चलिए साहब, आज हम डिस्कस करते हैं हाइड्राइड ऑफ बोरेन। और हाइड्राइड ऑफ बोरेन से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, जिन लोगों ने जो एग्ज़ाम देने की आदत रखते हैं या एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो यार बोरेन के हाइड्राइड में से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनता है। अब इसके जो टाइप्स देखेंगे अपन कि सबसे बोरान के हाइड्राइड्स के, तो मेनली ये 5 टाइप्स है: क्लोजोबोरेन, नीडोबोरेन, अर्केनोबोरेन, हाइपोबोरेन और कंजक्टोबोरेन। मेरी बात समझ रहे हो? 5 टाइप है: क्लोजो, नीडो, अर्केनो, हाइपो और कंजक्टोबोरेन। ओके। क्लोजोबोरेन का जो नॉर्मल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, वो है BnHn+2। BnHn+2 मतलब जितने बोरान एटम है, एन का मतलब जितने ही हाइड्रोजन एटम है और उसमें +2 जोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोजोबोरेन का जो है एग्जाम्पल क्या रहेंगे? क्लोजोबोरेन एग्जाम्पल है इसका B12H12-2। ओके, B12H12-2 मतलब या तो फिर यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B12H14, B12H14 या फिर B10H10-2। ये फार्मूले किसके हैं? क्लोजोबोरेन के। मेरी बात समझ में आ गई? क्लोजोबोरेन। और क्लोजोबोरेन जो है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है साहब, क्लोजोबोरेन की, इसकी स्ट्रक्चर होती है पैक्ड क्लस्टर स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? पैक्ड क्लस्टर स्ट्रक्चर। पैक्ड क्लस्टर स्ट्रक्चर होती है इसकी, क्लोजोबोरेन की। अब बात करें नीडोबोरेन की। नीडोबोरेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है डाइबोरेन का। डाइबोरेन किस टाइप का बोरेन है? नीडोबोरेन। डाइबोरेन का जो फार्मूला है वो क्या है? B2H6। किस टाइप का है? नीडोबोरेन। जनरल फार्मूला क्या है? BnHn+4। इसकी जो स्ट्रक्चर रहती है वो कैसी होती है? नेस्ट टाइप। नेस्ट बोले तो घोंसले के समान नेस्ट टाइप स्ट्रक्चर रहती है। जनरल फार्मूला BnHn+4 है। ठीक है, मतलब बोरान से हाइड्रोजन कितने हैं? 4 ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। इसमें बोरान से हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा हैं। क्लोजोबोरेन में इसमें 4 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। अर्केनोबोरेन की बात करेंगे तो इसमें बोरान से हाइड्रोजन की संख्या कितनी ज़्यादा है? 6 ज़्यादा हैं। ओके, अर्केनोबोरेन। और अर्केनोबोरेन की भी स्ट्रक्चर है, इसकी ओपन स्ट्रक्चर होती है, इसकी ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। और इसका जो इसके जो एग्जाम्पल है अर्केनोबोरेन के, B4H10, B4H10 और भी हो सकते हैं B5H11। जितने बोरान है उससे 6 हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा काउंट कर लो, ये हो जाएगी अर्केनोबोरेन। ठीक है, चलिए इसमें B2H6 है और भी लिख सकते हैं। अगर B5 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने लिख लेंगे? 4 ज़्यादा हैं तो B5H9 लिख लो। अगर आप जो है B6 लिख रहे हो तो कितना हाइड्रोजन ज़्यादा लिख लोगे? यहाँ पर हाइड्रोजन 4 ज़्यादा तो H10। तो ये सभी किसके फार्मूले हो गए? नीडोबोरेन के। अब बात करें साहब हाइपोबोरेन की। हाइपोबोरेन का जो है जनरल फार्मूला क्या है? हाइपोबोरेन का जनरल फार्मूला होगा साहब BnHn+8। BnHn+8 हाइपोबोरेन का। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जितने बोरान एटम हैं उससे हाइड्रोजन एटम कितने ज़्यादा कर लो साहब? 8 ज़्यादा कर लो। तो बोरान यदि 10 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 और 8 18, 18 हाइड्रोजन होंगे। कंजक्टोबोरेन का जनरल फार्मूला जो है वो BnHm है। और इसके लिए जो है इसका जो एक एग्जाम्पल है B20H16। ये इसका एग्जाम्पल है 16, B20H16 कंजक्टोबोरेन का एग्जाम्पल है। तो अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बने साहब कि क्लोजोबोरेन का जनरल फार्मूला क्या है,
याद रखना क्लोजो बोरेन का जनरल फार्मूला क्या होगा, BnHn+2, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। यदि आए कि निडो बोरेन तो BnHn+4। ठीक है, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया साहब कि ये जो दे रखा है आपके सामने B6H10 आपको दे दिया, ये आ गया, कौन सा बोरेन है ये, क्या ये क्लोजो है, निडो है, अर्केनो है, कौन सा है? मालूम है अपने माइंड में, फार्मूला फिट है कि BnHn+4 आए, B6H10 है, ये निडो बोरेन होगा। आपके एग्जाम में ये आ गया साहब कि B5H11 है, ये कौन सा बोरेन है, क्लोजो है, निडो है, अर्केनो है, हाइपो है, किस टाइप का? फार्मूला माइंड में है कि तो B5H11 क्या है, BnHn+6 है, तो B5H11 किस टाइप का है, अर्केनो बोरेन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए शार्ट ट्रिक्स बना रखी है ये कि अगर जो बोरान और हाइड्रोजन एटम के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है तो क्या होगा, क्लोजो होगा। 4 का डिफरेंस है तो क्या कहेंगे, उसको निडो कहेंगे। साहब 6 का डिफरेंस है तो क्या कहेंगे, उसको अर्केनो। और 8 का डिफरेंस है तो क्या कहेंगे, हाइपो। और 10 का डिफरेंस है तो उसको क्या कहेंगे, क्लेडो। याद रहेगा, क्लोजो, निडो, अर्केनो, हाइपो और क्लेडो, ये कह सकते हैं अपन। 10 का 10 का डिफरेंस है तो डबल है डायरेक्ट, तो उसको क्लेडो बोरॉन कहेंगे। ओके, अब इसमें जो है कुछ थोड़ा एडवांस में चलते हैं कि यहां पर जो है कन्वर्ट द ऑर्डर एटम पी ब्लॉक, BH को किसके अप्रोक्स मानना है? BH जो है, BH बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है साहब, 5 होता है, और एक हाइड्रोजन का, दोनों मिलके कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी है साहब। ओके, वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी है, तो वैलेंसी शेल में कार्बन के बाद में सिलिकॉन के पास भी सेम है, और जर्मेनियम और टीन, इन सभी के पास में सेम है। तो जब भी अपन बोरेन का नोमेनक्लेचर करेंगे, उसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन आए तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, BH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BH अपन जो है लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके सामने ये लिखा मैंने, एक एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने हाजिर है एक एग्जांपल B7H13। कितने ज़्यादा हाइड्रोजन है ये, सबसे पहले तो ये बताओ। इसमें बोरान और हाइड्रोजन के बीच में कितना डिफरेंस है साहब, इसमें डिफरेंस है 6 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, अर्केनो बोरेन कहेंगे। ये अर्केनो बोरेन है। ओके, लेकिन ये नहीं आया है साहब आपके लिए एग्जाम में, B7H13 है ना। अब अगर कुछ अलग आ गया, एग्जाम्पल आपके सामने ये आ गया C2B7H13 आ गया। अब इसमें आपको काउंट करने हैं कितने बोरान एटम हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है। तो C को किसके समकक्ष माना, BH के समकक्ष माना। तो इसको C2 को की जगह क्या C की जगह क्या लिख सकते हैं, BH लिख सकते हैं। और टोटल कितने हैं, 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। C की जगह BH लिखा और ये लिख दिया B7H13। मेरी बात सुनना, कितने बोरान होगा टोटल, 7 और 2 8 9, B9 और H कितने हो गए, 13, तो ये और 2 ये हो जाएगा H15। तो ये किस टाइप का, कितना डिफरेंस है इसके बोरान और हाइड्रोजन के बीच, 6 का डिफरेंस है। किस टाइप का बोरेन है ये अर्केनो बोरेन है। कौन सा बोरेन है, अर्केनो बोरेन है। ऐसे चलो आपके सामने एक एग्जांपल और हाजिर करते हैं, SBnH11, SB9H11। बताइए ये किस टाइप का बोरेन है। यहां पर सल्फर आ रहा है, क्या आ रहा है साहब, सल्फर आ रहा है। और सल्फर के लिए सिंबलिंग क्या यूज करा, BH3। ठीक है, अगर आप B9H11 की बात करेंगे, B9H11 कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। कौन सा बोरेन आ रहा है, ये क्लोजो बोरेन आ रहा। अब इसका बताओ कि SB9H11 ये किस टाइप का बोरेन है, बताएंगे साहब। इसके लिए BH3 यूज करेंगे, ये लिखा मैंने BH3। ओके, और B9 ऐसे कैसे और H11 ऐसे कैसे। कितने बोरान, 9 और 1 क्या होगा, 10, तो B10 हो गया।
11 और 3 कितने हो गए 14, H14। तो साहब कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो है किस टाइप का बोरेन है, नीडो बोरेन है। क्या है ये, नीडो बोरेन है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। ये साहब नीडो बोरेन है, नीडो बोरेन है। जबकि यहाँ पे अगर सिर्फ इसको देख रहे थे तो 2 का डिफरेंस आ रहा था, क्या है, क्लोजो बोरेन है। तो इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इस टाइप से एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए तो किस टाइप का बोरेन है आप बता सकते हो आसानी से, इजी वे में मालूम होना चाहिए बस। कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता और कोई पेपर कठिन नहीं होता। पेपर कठिन कब होता है, जब आता नहीं है तो। और पेपर सरल कब होता है, जब आता है सारी चीज़ें। एक ही हाल में से 2 तरह के स्टूडेंट निकलते हैं, एक तो हंसते हुए, एक मायूस। ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना लाइफ में, असफलता से कभी डरना नहीं है। असफलता होती नहीं है, या तो फिर हारते हैं या फिर जीतते हैं। असफलता कुछ नहीं होती है ना, सीखते हैं या फिर जीतते हैं, मेरा तो ये मानना है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। एक ये चीज़ क्लियर हो गई ना, क्लोजो, नीडो, अर्कनो, हाइपो, कंजक्टोबोरेन। फिर बात कर रहे हैं अपन इसका जो सिंपल ट्रिक्स बताए मैंने इनको याद करने की। क्लोजो 2 का डिफरेंस होगा बोरान हाइड्रोजन के बीच में, क्लोजो, नीडो, क्लोनी, अरहाय, क्लोजो, नीडो, अर्केनो, हाइपो, और फिर क्लेडो। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ये हाजिर है। कुछ स्पीशीज़ दे रखी है मैंने, और ये स्पीशीज़ में C2H7H13 बता दिया मैंने। कार्बन की जगह अपने को क्या मानना है, कार्बन की जगह अपने को मानना है BH, है ना, BH मानना है। ये BH, कार्बन की जगह BH मानना है। BH7, BH2, 2 कार्बन है ना। B7H13, कितने बोरान हो गए, 7 2 9, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 13 और 15, अर्केनो बोरान। आगे बात समझ में। सल्फर कितना होता है वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, 8। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, BH3 से। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम जो भी होगा सभी के लिए सेम। ऑक्सीजन रखेंगे तो भी वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम सभी के लिए सेम टाइप का हो जाएगा। BH3 लिखा आपने इसकी जगह। और बोरान कितने, 9 और 1 10, और हाइड्रोजन 11 और 3 14, B10H14, 4 का डिफरेंस आ रहा बोरान और हाइड्रोजन एटम के बीच में। क्या है ये, नीडो बोरेन। याद रहेगा। 2 अलग अलग भी दे दिए तो भी दिक्कत नहीं है। कार्बन के वैलेंसी शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, BH। फास्फोरस के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते, नाइट्रोजन फास्फोरस। ठीक है, कितने होते हैं साहब, 7 होते हैं ना। तो 5 और 2 7, BH2 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनके लिए साहब ये B10H11 लिख दिया आप लोगों ने। अब बोरान जोड़ लो। इसको क्या कहेंगे, इस पूरे को क्या कहेंगे, इसको अपन क्लोजो बोरेन कह सकते हैं, है ना। इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसका नाम होता है क्लोजो बोरेन। क्लोजो बोरेन कैसे, अगर एग्जाम में ये छुपा दो, ये आ जाए, तो भी इसको इसमें कन्वर्ट करके ऐसे देख लो, आपको पता चल जाएगा ये क्लोजो बोरेन है कि क्या है। बोरान कितने हो रहे, 10 और 2 12। हाइड्रोजन कितने हो रहे, 11 12 13 14, B12H14 क्लोजो बोरेन है। आगे बात करा C2, ये इसका। जब अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी ऊपर माइनस लगे हुए, 2 माइनस लगे हुए तो प्लस 2 हाइड्रोजन कर देना, 3 हो तो प्लस 3 हाइड्रोजन कर देना, 1 माइनस हो तो 1 हाइड्रोजन कर देना, या 4 माइनस है तो अपनों ने जितने माइनस है यहाँ पर उतने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देना, बस और कुछ नहीं करना। ओके। सी के लिए क्या लिख रहे हैं अपन, कार्बन का 6 तो BH2 लिखते हैं। सी के लिए क्या लिख रहे हैं, BH2, नहीं सॉरी BH, सी के लिए BH, सी के लिए BH, तो BH2। ओके। अब है B8H10 लिखा हुआ है, B8H10 ऐसा कैसा ही, 4 माइनस की जगह क्या लिख दिया, 4H लिख दिया। अब बोरान काउंट कर लो, कितने 10 हो रहे कि नहीं हो रहे, 8 और 2 10 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो रहे, 10, तो ये हो रहे 10 और 4 14 और 2 16। अब कितना डिफरेंस आ रहा है बोरान और हाइड्रोजन के बीच में, नंबर्स का 6 का डिफरेंस आ रहा, क्या कहेंगे उसको, अर्केनो बोरेन कहेंगे। याद रहेगा, अर्केनो बोरेन कहेंगे। नेक्स्ट जर्मेनियम, GeC2B9H11, ये किस टाइप का बोरेन है बताइए।
जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम कार्बन ग्रुप का है तो जो कार्बन के लिए BH लिख रहे हैं जर्मेनियम के लिए भी BH लिखेंगे। फिर C2 कार्बन के लिए BH लिख रहे हैं, 2 हैं तो यहाँ 2 लिख दिया। B9H11 ऐसे कैसे लिखा आप लोगों ने। काउंट कर लो कितने बोरान हो रहे टोटल इसमें, 12 हो रहे, 9 10 11 12, 12 हो रहे, 14 है ना, 14 हो रहे, 11 12 13 14। चलो कितना डिफरेंस आ रहा दोनों के बीच में, 2 का डिफरेंस आ रहा। कौन सा बोरेन है, क्लोजो बोरेन है। किस टाइप का बोरेन है, क्लोजो बोरेन है। अब साहब आप इस वीडियो को जो है रोककर एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, वो एग्जाम्पल आप मेरे को करके बताइए इसी की बेस पर। करोगे, बिल्कुल करेंगे साहब। चलिए अगला एग्जाम्पल आपको खुद को करना है। एग्जाम्पल है आपके सामने हाजिर, SB9H11 माइनस करिए, B9H11 माइनस, इसको करिए। ये किस टाइप का, ये तो नीडो बोरेन है। B9H11 माइनस नहीं लगा हुआ था, इसमें अपनों ने माइनस लगा दिया। अब इसको बताइए ये किस टाइप का बोरेन है। ऑक्सीजन सल्फर, तो सल्फर के लिए क्या लिखेंगे अपन, BH3। हाँ साहब BH3 लिख दिया। एक ही सल्फर, कुछ आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसे B9 लिखा, H क्या लिखा H11 और माइनस लगा हुआ तो +1 हाइड्रोजन कर दिया। इसको कैसे लिखेंगे, 9 और 1 10, B10 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो रहे, 12 13 14 15 है ना, कितने हो रहे, 11 12 13 14 15 हाइड्रोजन हो रहे साहब। सल्फर ना H12 वाला, चलो H12 वाला देखेंगे, यहाँ H12 करना, तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। अब देखिए B10 H 12 13 14 15 16, किस टाइप का बोरेन है ये, अर्केनो बोरेन। किस टाइप का बोरेन है ये, अर्केनो बोरेन। अर्केनो बोरेन होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। C3 B3H7, इसका बताइए इसका क्या नाम होगा, C3 B3H7। तो कार्बन लिया आप लोगों ने, तो कार्बन के लिए क्या लिख रहे हैं, BH और कितने हैं ये, 3 हैं, B7H7। जोड़ लीजिए कितने बोरान हो रहे हैं, 7 और 3 10। C3 B3, अरे B3 लिखना था यहाँ पर। C3 B3H7, हाँ इसका बताना है। कार्बन की जगह अपनों ने BH लिख दिया, 3 है, यहाँ पर अपन लिख रहे 3। अब देखिए कितने बोरॉन हो रहे हैं, 3 और 1 4 B4, 7 और 3 10 H10। कितना डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, 6 का डिफरेंस आ रहा है। क्या होगा, अर्केनो बोरेन। अर्केनो बोरॉन होंगे। C3 B3H7 BH3, गलती फिर देखो, सिक्स आएगा साहब, अर्केनो नहीं आएगा।
6 आएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो B6 B6 3 आएगी ना यार, और क्या हो जाएगा 7 और 3 10, B6H10, और B6H10 के लिए क्या है 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर निडोबोरेन, साहब निडोबोरेन लिखेंगे। जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत एग्ज़ाम में कब आती है, रिवीजन नहीं होता है तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, और आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो वो कभी भी सहन नहीं होता है, वो कभी भी सहन नहीं होता है। चलिए, तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं। ओके, इस टाइप से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर सल्फर की जगह आपने लिख लिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। चलिए, सेलेनियम लिखा आपने, सेलेनियम B9 H12 माइनस, सेम का सेम ये का ये, सेलेनियम की जगह क्या लिखेंगे BH3 लिखेंगे, 9 SiO, 12 SiO, 1 हाइड्रोजन, B10H16 होगा, अर्किनम बोरोन होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एक तो ट्रिक्स है ये आपकी निकालने के लिए, क्लोजो, निडो, अर्केनो, हाइपो, और ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा क्लोजोबोरेंस। जनरल फार्मूले क्या है क्लोजोबोरन का, निडोबोरन का क्या है, अर्केनोबोरन का क्या है, हाइपोबोरन का क्या है, और कंजक्टोबोरन का क्या है। ओके, तो जिन साथियों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, नंबर मिलेंगे आपको व्हाट्सअप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और तैयारी करते रहिए सिस्टमेटिक तरीके से, डॉट बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए। मेरे जो ये वीडियो हैं ये स्पेशली सेट के लिए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए हैं। नेट के लिए अभी प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे, नेट के लिए जो प्रिपरेशन करवाएंगे वो दिसंबर नेट के लिए करवाएंगे। हालांकि जैसे कि नेट के लिए भी बेनिफिट तो अभी से है, लेकिन फिर भी जो अगर पूरी तरह से अगर प्रिपरेशन करवाएं तो वो दिसंबर का नेट ही चाहूँगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करवाई थी। इसमें जो फर्स्ट ग्रेड का लिया था लोगों ने, लेकिन सेट निकल गई उस टाइम पर कई कैंडिडेट की, तो वो चीज़ चाहता तो उस टाइम पे सेट के लिए कई कैंडिडेट को दे सकता था, कोर्स के लिए कॉल आ रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। कि मैंने कहा कि अभी अपन जो है न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास पूरा करने के लिए। लेकिन पेपर इस तरीके से बना था कि जो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन थे वो सेट में बैठ गए एज इट इज़ बहुत सारे, और थोड़ा और प्रिपरेशन करवा देता सेट की तो लाइन लग जाती सेट वाले कैंडिडेट की। ठीक है साथियों, तो अच्छे से तैयारी करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।